हेलो गाइस, वेलकम टू आर्यावर्त रिएक्ट्स। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूँ इस समय एक गाने के साथ। तो गाना है जड़गंडी। ये तेलुगु गाना है और रामचरण RRR के बाद वो फिर से दिखेंगे एक बड़े प्रोजेक्ट में जो कि शंकर द्वारा निर्देशित है। तो चलिए पहले इस गाने को देख लेते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इसके टीजर को भी देखूं, क्योंकि अभी तक मुझे दिखा नहीं कहीं टीजर ट्रेलर। तो पहले गाने को देख लेते हैं और उसके बाद टीजर को भी देखेंगे या ट्रेलर जो भी आया हो, क्योंकि गाने से तो आपको गाना पता चलेगा, लेकिन किस तरह की मूवी है और रामचरण RRR के बाद फिर से किस तरह का प्रोजेक्ट लेके आ रहे सामने, उनके फैंस को इंतजार रहेगा। तो चलिए पहले इस गाने को देख लेते हैं, फिर आगे चल के ट्रेलर या टीजर को भी देखा जाएगा। Yes. ముప్పాల పెళ్ళన్నాడే మురిపాల సిన్నోడే ముద్దే ముందిమ్మన్నాడే మంత్రాలు మర్నాడే జర్రగండి 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 చాకులమ్మ చక్కటేసుకొచ్చనండి. జర్రగండి 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 కరడేసు పావడేసుకొచ్చనండి. సిక్సర్ బ్యాక్లో ఎముడండే సిస్టమ్ తప్పితే మొగుడండే థండర్ స్టార్మ్ లాంటి సీమనే చుడతది వీడి కారడే. జరగండి జరగండి జరగండే మాసు నుంచి మాసు బీసు వంచనండే. పిల్లగాడు చూడే పిచ్చిలేవుతాడే కుర్రగాడు చూడే కుచ్చులాగుతాడే. జరగండి జరగండి జరగండే స్టారులో ఒకటైన స్టారు వచ్చనండే. పెళ్ళన్నాడే మురిపాల సిన్నోడే ముందే ముందిమ్మన్నాడే మంత్రాలు మర్నాడే. వానబుక్కపై తెల్లవారలు పచ్చిలాడే పిల్లడే పూల పక్కపై మూడు పూటలు సర్జికల్ స్ట్రైక్ చేస్తాడే. పిల్లో ఎక్కడో ఓయ్ 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 పిల్లో ఎక్కడో ఉంటూనే కల్లో డ్రోన్ అటాక్ చేస్తావే. సూపర్ సానికో హైపర్ సానికో సరిపడ వీడి స్పీడ్కే. జర్రగండి 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 గూగులెత్తి కింద గుంసు వచ్చనండి. ఓయ్ జర్రగండి 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 పుప్పులొక్కటైన పుప్పు వచ్చనండి. సిక్సర్ బ్యాక్లో ఎముడండే సిస్టమ్ తప్పితే మొగుడండే థండర్ స్టార్మ్ లాంటి సీమనే చుడతది వీడి కారడే. జరగండి జరగండి జరగండే కిస్సుల కలాష్నికావు వంచనండే. పిల్లగాడు చూడే పిచ్చిలేవుతాడే కుర్రగాడు చూడే కుచ్చులాగుతాడే. జరగండి జరగండి జరగండే దుమ్ములేపు గుంట కాసు వచ్చనండే.
तो ये था गाना जड़गंडी मूवी गेम चेंजर, और एक्टर में रामचरण है और कियारा आडवाणी। अब इसका ट्रेलर तो मुझे नहीं दिख रहा है, टीजर एक दिखा है और वो भी पिछले साल का है। तो अभी तक मुझे लगता है कि टीजर ट्रेलर उस तरह से नहीं आया है, क्योंकि टीजर भी वो दिल राजू करके एक प्रोड्यूसर है, बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर है तेलुगु सिनेमा के, और उनका ये चैनल है, उसके थ्रू ये दिखा है। तो चलिए पहले टीजर भी देख लेते हैं, अगर कुछ इसमें भी पता चले, क्योंकि गाना तो वैसे तो बहुत ही अच्छा है, और गाना इसमें तो सब कुछ दिख गया, मतलब लग रहा था पहले गाना लिरिक्स वाला ही होगा, फिर उसमें आर्ट वर्क दिखा, उसके बाद रियल आर्ट डांसिंग भी दिखी है, और डांसिंग एनर्जेटिक जो एक कहे कि पहचान है साउथ इंडियन मूवीज़ की। अब यहाँ पे अब देख सकते हैं प्रभु देवा भी दिखे हैं, जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं उसमें कोरियोग्राफी करते हुए दिखे थे। शंकर बहुत ही बड़े जो डायरेक्टर हैं साउथ की मूवीज़ के, तेलुगु तमिल सिनेमा में, और उनकी मूवी आई थी इथिरन, जो रोबोट थी, वो दोनों मूवी इन्हीं की थी। तो रजनीकांत के साथ उनका एक बहुत ही अच्छा एक कहे तो समन्वय है, उनकी मूवी है तो बड़ा प्रोजेक्ट भी है, और प्रभुदेवा भी जुड़े हुए हैं। तो ओवरऑल जो कहें एक कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, जो फार्मूला जिसको कह सकते हैं कि हिट फार्मूला यहाँ पे हो सकता है। वही बात हमने देखा RRR के साथ, जहाँ पे बाहुबली जो उनके डायरेक्टर थे, और रामचरण के साथ फिर NTR जूनियर थे, तो वो फिल्म इतनी ज़बरदस्त पूरे विश्व में चली है कि अब रामचरण और NTR दोनों पूरे विश्व में जाने पहचाने जाते हैं। चलिए पहले टीजर देख लेते हैं, और उसके बाद इसमें थोड़ा और देखते हैं कि कुछ पता चले। तो टीजर से भी कुछ खास पता चला नहीं, और वैसे तो गेटअप सेटअप बहुत ही अच्छा है टीजर का भी, जिस तरह से इलेक्शन के लिए कुछ कुछ कनेक्शन है उसका। तो इस तरह की मूवीज वैसे भी बनती ही रहती हैं और अच्छी भी चलती हैं, तो बड़े बड़े नाम इस तरह की मूवीज के द्वारा ही पहचाने जाते हैं, चाहे वो रामचरण हो, उनसे उनके जो रिलेटिव्स हैं NTR उनके भाई लगते हैं मुझे लगता है, और उनके भी पहले जो मेगा स्टार हुआ करते हैं, चाहे पवन कल्याण हो या नागार्जुन हो या इसी तरह के और भी बड़े बड़े नाम हैं, वो सभी इस तरह की मूवीज बनाया करते हैं, जिसमें हीरो जो है वो न्याय दिलाता है, न्याय के लिए लड़ता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ गुड वर्सेस बैड का स्टोरी लग रहा है, और चुनाव से कुछ कनेक्शन है। अभी आप जानते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो और यहाँ पे जो ट्यून था वो मीठे मीठे बोल, हम्म, कुछ मुझे एक हिंदी फिल्म का एक गाना उसके ट्यून से सिमिलर लग रहा था, मीठे मीठे बोल तेनू लेके सूली चढ़ जावा, कुछ इस तरह का गाना है। खैर वो तो बात की बात है। तो ये है IMDb पेज गेम चेंजर का एक्शन ड्रामा थ्रिलर, एन ऑनेस्ट IAS ऑफिसर्स फाइट अगेंस्ट करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम थ्रू फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। तो वही बात है, जो हीरो है वो न्याय के लिए लड़ रहा है, और ये IAS ऑफिसर का किरदार निभाएंगे रामचरण। कियारा आडवाणी उनके लिए सपोर्ट के लिए आएंगी। कियारा आडवाणी को भी बहुत प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, चाहे बॉलीवुड में हो चाहे साउथ के मूवीज़ के भी प्रोजेक्ट्स इनको मिल रहे हैं। सुनील बहुत ही कॉमिक, मैं कहूँगा कि ये बहुत ही अंडर स्टेटेड एक्टर है, मे भी स्टार नहीं है, कॉमिक है। तो सुनील के बारे में भी हम आगे थोड़ी बात करेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं S शंकर। तो डायरेक्टर जो है ये एक खास बात है, मैंने इसीलिए कहा कि ये एक बड़ी मूवी है। शंकर के अगर आप देखें तो रोबोट, इथिरन,
है, उसके बाद 2.0 जो कि रोबोट का ही अगला संस्करण था, अनियान है, जिसमें विक्रम मुझे दिख रहे हैं, विक्रम चैतन्य, इंडियन वो एक थे, कमल हसन की मूवी आई थी बहुत काफ़ी सालों पहले 1996 में, और उसके राइटर भी थे, तो बहुत ही वेटरन ये जाने माने राइटर डायरेक्टर हैं। शिवाजी आई थी, उसके बाद बॉयज़, जीन्स, तो बड़े बड़े फिल्म्स के प्रोजेक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं जो शंकर ने बनाए हैं। और जहाँ तक सुनील की बात करें, ये है जैसे मैंने कहा कि अंडरस्टेटेड एक्टर है, ये लीड नहीं करते हैं, ये सपोर्टिंग के रूप में ही रहते हैं, लेकिन इनकी एक मूवी आई थी मर्यादा रामन्ना, ये आप देखें, एक्शन कॉमेडी ड्रामा, ज़बरदस्त मूवी, मेरे लिए तो मेरी फेवरेट है। अगर साउथ की मूवीज़ की बात करें, खासकर तेलुगु मूवीज़ की बात करें, तो वन ऑफ माय फेवरेट। और अगर आपको याद आपने नहीं देखी होगी और जानते पहचानते नहीं है इस मूवी को, तो मैं याद दिला दूं कि इसका रीमेक अजय देवगन ने सोनाक्षी सिन्हा के साथ बनाया था हिंदी में, और उसका नाम था सन ऑफ सरदार। सेम स्टोरी लाइन थी। ए मैन रिटर्न्स टू हिज पेरेंट्स विलेज टू क्लेम हिज लैंड, अलोंग द वे ही befriends a charming young woman, unbeknownst to him her family has a long standing feud with his family। तो दो फैमिली के बीच में आपस में झगड़ा था, और कहानी का प्रमाइस यही था कि ये अगर उस घर से निकले, क्योंकि घर में जो जितने भी गेस्ट होते हैं उनका बहुत सम्मान किया जाता है लड़की के घर में, लेकिन अगर घर के बाहर वो चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन अगर बाहर निकले तो इनको मार दिया जाएगा। तो वही सेम स्टोरी सन ऑफ सरदार वाली थी। तो कॉमेडी भी अच्छी थी, और ओवरऑल कहें पूरी मूवी मज़ेदार थी। तो ये सुनील की बात है, और सुनील भी दिखेंगे उस मूवी में रामचरण के साथ। तो मैं कहूँगा कि कॉम्बिनेशन बहुत ही प्रभावशाली, फॉर्मूला काफ़ी प्रभावशाली, कास्टिंग और गाने भी बहुत ही प्रभावशाली है। तो जब मूवी आती है तो एक और पावर पैक परफॉर्मेंस हमें मिलेगा पावर मेगा स्टार या मेगा पावर स्टार रामचरण से। तो चलिए देखते हैं, अगली बार एक नए ट्रेलर के साथ आएंगे। तब तक आप भी सब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हुए समर्थन करें चैनल का, और कुछ भी अगर बातें आपको कहनी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं। अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।